तो कहते हैं कि जिसके पास ताकत नहीं होती है उसके साथ इंसाफ भी नहीं होता। और आज की दुनिया में ये बात सबसे ज़्यादा अगर किसी एक देश पर फिट बैठती है तो वह है अमेरिका। लेकिन अच्छा यह है कि भारत के पास अपनी ताकत, अपनी सोच, अपनी सेना और अपनी खुद की रणनीति। वरना अमेरिका जिस तरह से प्लानिंग करता है, जिस तरह से तैयारी करता है, वह किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए काफी होता। आज की यह खबर सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की उस ताकत की भी कहानी है जहां अमेरिका भारत के सामने बेकुफुट पर जाता हुआ नजर आ जाता। और इस चीज़ का कंफर्मेशन कहीं और से नहीं बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला से युद्ध से मिल रहा है। इस समय भारत और वेनेजुएला से जुड़ी राजनीतिक खबरें और अमेरिका ने जो वेनेजुएला पर हमला किया है उससे जुड़ी काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही, जिसे इस वीडियो में पूरा समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR News 24। यह बात आप सभी जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और इस बार दुनिया के सभी देशों की नज़रें टिकी हुई। दरअसल अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों को समझने के लिए बहुत गहरे शब्दों की जरूरत नहीं, पूरा खेल एक ही शब्द में सिमटा हुआ और वह शब्द है तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है जो सऊदी अरब से भी ज़्यादा है। यही एक सच्चाई है जो अमेरिका को सालों से परेशान करती आ रही। अमेरिका की नज़र हमेशा से वेनेजुएला के तेल पर रही है, क्योंकि तेल मतलब ताकत और ताकत मतलब वैश्विक नियंत्रण होते हैं। साल 2007 में वेनेजुएला ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। वेनेजुएला ने अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया और अमेरिकी कंपनियों को साफ शब्दों में बाहर रास्ता दिखाया। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था कि जो तेल वेनेजुएला की जमीन के नीचे है उस पर पहला वेनेजुएला का, किसी विदेशी कंपनी का। यही से अमेरिका ने यह तय कर लिया कि वेनेजुएला को किसी भी कीमत पर कमजोर करना है। अगर आप अमेरिका का इतिहास देखेंगे तो एक पैटर्न साफ दिखाई देगा। अमेरिका ने अपने आसपास कभी किसी देश को पूरी तरह ताकतवर नहीं बनने दिया। कई सैन्य हमला हुआ, कई तख्ता पलट हुआ, कई गृह युद्ध बढ़कर। क्यूबा हो, चिली हो, निकारागुआ हो या पनामा, हर जगह तरीका अलग रहा, लेकिन मकसद एक ही था, नियंत्रण। लेकिन वेनेजुएला का मामला थोड़ा अलग था, क्योंकि यहाँ सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि ऊर्जा की वैश्विक ताकत दांव पर लगी थी। आप जरा कल्पना कीजिए कि अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार हो और वह देश अपने तेल का स्वतंत्र रूप से व्यापार करने लगे। ऐसा देश अमेरिका के लिए सीधा खतरा बन जाता है। वेनेजुएला अगर पूरी तरह सफल होता है तो वह एक सुपर एनर्जी पावर बन सकता है और अमेरिका ऐसा कभी होने नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका की परेशानी तब और ज़्यादा बढ़ गई जब वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों को बाहर निकालने के बाद अपने तेल के लिए नए साझेदार ढूंढ लिए। रूस और चीन ने इस मौके को तुरंत भांप लिया। वेनेजुएला ने अपने तेल का बड़ा हिस्सा रूस और चीन के जरिए बेचना शुरू कर। इसका मतलब साफ था कि अमेरिका के ठीक पड़ोस में अब रूस और चीन समर्थित एक ताकतवर तेल राष्ट्र का खड़ा हो रहा था। अमेरिका के लिए यह सिर्फ आर्थिक चुनौती नहीं थी बल्कि सीधी रणनीति चुनौती थी। इसके बाद अमेरिका ने वही किया जो वह दशकों से करता है। पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिसमें वेनेजुएला के बैंकिंग सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम से काट दिया गया और तेल एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई। यही नहीं बल्कि डॉलर से लेन देन लगभग असंभव बना दिया। फिर उसके बाद आरोप का दौर शुरू हुआ। ड्रग्स तस्करी के आरोप, मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप और लोकतंत्र बचाने के नाम पर बयान बने। लेकिन सच्चाई यह थी कि इन सबके पीछे असली वजह सिर्फ तेल था। जब आर्थिक दबाव से भी बात नहीं बनी तो अगला कदम था अस्थिरता पैदा। वेनेजुएला के अंदर विरोध प्रदर्शन भड़काने की कोशिशें हुई, क्योंकि सरकार विरोधी नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला और उसके पीछे हाथ सिर्फ अमेरिका का था। इसी कारण तख्ता पलट की कोशिशें सामने, यहाँ तक कि खुले तौर पर समानांतरण सरकार को मान्यता देने की बात भी हुई। यह वही पुराना अमेरिकी मॉडल है जहाँ सीधा हमला संभव नहीं होता, वहाँ अंदर से देश को तोड़ने की कोशिश की जाती है। अब इसी पैटर्न को अगर आप दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखेंगे तो तस्वीर और साफ हो जाए। जहाँ बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, वह अमेरिका की तरफ से न तो कोई गंभीर चिंता दिखाई दी और न ही कोई सख्त बयान है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि पर्दे के पीछे सत्ता परिवर्तन को लेकर अमेरिकी समर्थन मौजूद था। ईरान में जब भी प्रदर्शन होते थे तो अमेरिका खुशी जताता, क्योंकि इससे ईरान कमजोर होता है और उसका सीधा फायदा अमेरिका को मिलता।
अब आप सोच रहे होंगे कि भारत भी इस समय आर्थिक रूप से ताकतवर बन रहा है, तो क्या भारत के साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं की गई? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि यही खेल भारत के साथ खेलने की कोशिश भी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में भी अलग अलग मौक़ों पर माहौल को भड़काने की कोशिश हुई। लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बयानबाजी हुई। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान भी ऐसे बयान और संकेत दिए गए जिससे भारत के अंदर अस्थिरता पैदा हो। अमेरिका चाहता था कि भारत एक नियंत्रित साझेदार बने, मतलब भारत मजबूत रहे, लेकिन इतना नहीं कि अमेरिकी नीतियों के सामने खड़ा हो सके। लेकिन यहाँ कहानी बदल जाती। भारत वेनेजुएला या ईरान जैसा देश नहीं है, क्योंकि भारत के पास मजबूत राजनीतिक नेतृत्व है, अनुभवी सेना है, कैपेबल खुफिया एजेंसियां, और सबसे अहम बात यह है कि भारत के पास रणनीतिक धैर्य। भारत अमेरिकी चालकों को समझता है और तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सही समय का इंतजार। यही वजह है कि अमेरिका की कई कोशिशें भारत की जमीनी पर असर नहीं दिखा पाई। पिछले कुछ समय में यह बात और साफ हो गई कि भारत अब किसी के दबाव में चलने वाला देश नहीं है। अमेरिका ने क्वाड जैसे मंचों पर सहयोग की रफ्तार कम करने की कोशिश की ताकि भारत और उसके साझेदारों पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाया जा सके, लेकिन भारत अपने रुख से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। भारत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह संकेत दे दिया कि साझेदारी होगी, लेकिन शर्तों पर। फैसला भारत का होगा और दिशा भी भारत ही तय। अमेरिका की नीति हमेशा से ये रही कि जहाँ सीधा हमला संभव हो वहाँ सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया, और जहाँ सीधा हमला मुमकिन न हो वहाँ असंतोष प्रदर्शन, राजनीतिक अराजकता और आंतरिक टकराव पैदा किया। वेनेजुएला में यही मॉडल अपनाया गया, लेकिन भारत में यह मॉडल पूरी तरह फेल हो गया। भारत की संस्थाएं मजबूत है, समाज की समझ गहरी, और सेना तथा सरकार हालात को भांपने में कैपेबल है। यही वजह है कि आज कई रणनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिकी रणनीति को प्रभावी रूप से निष्क्रिय कर दिया। अमेरिका समझ चुका है कि भारत को वेनेजुएला या ईरान की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है। भारत दबाव में फैसले नहीं लेता है और न ही किसी बाहरी ताकत को अपने आंतरिक मामलों में खेलने देता है। और देखा जाए तो यही भारत की असली ताकत भी। अगर भारत आज कमजोर होता है तो हालात बिल्कुल अलग होते। तब भारत भी किसी न किसी बहाने अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला बना दिया गया होता, कभी मानवाधिकार के नाम पर, कभी लोकतंत्र के नाम पर, और कभी किसी क्षेत्रीय संघर्ष के नाम पर। लेकिन भारत की ताकत, उसकी तैयारी और उसका धैर्य इन सभी कोशिशों के सामने दीवार बनकर खड़ा रहा। वेनेजुएला पर हमला सिर्फ एक देश पर हमला नहीं, बल्कि यह उन सभी देशों के लिए चेतावनी है जो अमेरिकी नीतियों से अलग रास्ता चुनना चाहते। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत अब उसी सूची में नहीं आता है जिसे डराया दबाया जा सके। भारत आज अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है, और यही बात अमेरिका को सबसे ज़्यादा चुभती है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत की यह रणनीति मजबूती से आने वाले समय में उसे और ताकतवर बनाएगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।